जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? पुत्र वियोग। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल STF ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। यह जो आपका 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग, यह किसकी रचना है? आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। तो पुत्र वियोग एक बहुत ही भावुक कविता है ना, जो एक माँ लिखती है अपने पुत्र के खो जाने के बावजूद। तो यहाँ पे जो है इसका सही और अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कविता है। एक बार जरूर इसको पढ़ कर देखिएगा। बहुत ही सुंदर कविता है पुत्र वियोग। चलिए अपने आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? सुभद्रा कुमारी का चौहान का जन्म कहाँ पे होता है? वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, या फिर फैजाबाद में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म होता है वह होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है कहाँ पे है जी? कौन से राज्य में? तो यूपी अर्थात कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कब होता है? ठीक है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कब होता है इनका जन्म? 1904 में, 1920 में, 1930 में, या फिर 1905 में। तो यहाँ पे इनका जन्म कब होता है? तो सन 1904 में, 16 अगस्त 1904 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? कौन से वर्ग की कवित्री मानी जाती है? कटु यथार्थ भाव की, या फिर राष्ट्रीय भावधारा की, या फिर भक्ति भावधारा की, या फिर इनमें से कोई भी भावधारा की नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अधिकतर कविता है, रचना है, वह राष्ट्रीय भावधारा की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी आप लोग इनके बारे में पढ़े होंगे कि ये क्या करती है, अपनी पढ़ाई को ही बीच में छोड़कर और असहयोग आंदोलन में कूद जाती है। असहयोग आंदोलन कब होता है? तो 1920 में शुरू होता है, 1922 में खत्म हो जाता है ना। तो इनके जो ज़्यादातर कविता है वो राष्ट्रीय पर राष्ट्र के समर्पित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या है? ठाकुर रामनाथ, या फिर हरिनाथ, या फिर रामनाथ, या फिर राजनाथ, या फिर जगमोहन। तो इनके पिताजी का नाम देखा जाए तो इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए में दिया है राजनाथ। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है। राजनाथ नहीं होगा, क्या होगा? तो रामनाथ होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति जी का नाम क्या था? ठीक है। इनके पति मतलब हस्बैंड का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह, या फिर दीनदयालु सिंह, या फिर रामेश्वर सिंह, या फिर रामप्रीत सिंह। तो इनके पति जी का नाम देखा जाता है तो यहाँ पे इनके पति का नाम निकल कर आता है क्या? रामप्रीत सिंह। जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप सबसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से पहले अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर एक बार जल्दी से जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नास्तिक गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ठीक है। इनकी मित्र का नाम बताना है। ठीक है। कौन है इनकी प्रिय मित्र? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, या फिर ममता कालिया। तो इनके प्रिय मित्र का नाम निकल कर आता है कौन? तो महादेवी वर्मा। जो कि ये भी जो है एक बहुत बड़ी कवित्री है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान जी की नहीं है? ठीक है। कौन सी कृति जो है नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्राश्चित, या फिर त्रिधारा। तो यहाँ पे देखा जाता है तो जो प्राश्चित है यह इनकी कृति नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इन्हीं की कृति है। और मुकुल से ही यह लिया गया है क्या? तो पुत्र वियोग जो है यह मुकुल से ही लिया गया है। ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है।
पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि इस क्लास में आगे चल के ये भी प्रश्न आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अब पूछ रहा है कि है इरावती, पद्मावती, कांठ का सपना या फिर सभा का खेल, इसमें से कौन सी कृति जो है इनकी है जी, तो सभा का खेल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, ठीक है, अपने उनके भिन्न भिन्न रूप और अपनी आमर्णहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथन है। उनकी जो भी रचना है उस समय के, उस युग के मूल उद्देश्य के बारे में उनकी जो भी रचना है वह दिखाता है। यह बात कौन करते हैं, तो यह बात कहते हैं आपके मुक्तिबोध जी। कौन कहते हैं, मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध गजानन पूरा नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, ठीक है। कौन से पार्टी का एमएलए यहाँ पे चुना जाता है, तो वह पार्टी था उस समय का कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कौन सा पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का एमएलए यहाँ पे चुना जाता है। आप सभी को बता दें कि यह जो है कौन सा चैप्टर है, तो 7वां चैप्टर है पदखंड का, है ना। अर्थात कि इससे के पहले के 6 चैप्टर पदखंड के 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उन सभी 6 क्लासों को, सभी 6 चैप्टर को अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी के सभी चैप्टर यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अपने आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, ठीक है। अब आता है यहाँ से आपकी कविता के संबंधित क्वेश्चन, है ना। पुत्र वियोग जो कविता है उसमें कवित्री जो है, कवित्री का खिलौना क्या होता है, तो पुत्र वियोग, यहाँ से पुत्र सिंह इसका नाम निकल के आता है, उसका पुत्र, पुत्र मतलब कि बेटा, ठीक है। कवित्री का मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या था, तो उनका पुत्र था। क्या था, उनका पुत्र था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या था, ठीक है, तो उनका पुत्र था। क्या खो गया था, तो उनका पुत्र ही खो गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। हमने इससे पहले बताया था ना कि उन्होंने जो है क्या करती है कि असहयोग आंदोलन में कूद पड़ती है अपनी पढ़ाई को छोड़कर। कौन से आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, जो कि हमने शुरू में ही बताया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू होता है, तो 2020 में शुरू होता है। अच्छा, खत्म कब हो जाता है, तो 2022 में इसको वापस ले लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे शुरू होता है। तो यह जो है कौन से आंदोलन में कूद पड़ती है, तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा शुरुआत यहाँ पे किया गया था, ठीक है। चलिए ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। ये भी हमने पहले ही बताया है, जिसमें प्रश्न आया था कि कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, जिसमें एक मुकुल आया था और बताया था कि मुकुल से ही यह क्या लिया गया है, तो पुत्र वियोग लिया गया है। अगर आप लोग को याद है तो बहुत बढ़िया, आप लोग की याददाश्त एकदम बहुत ही बढ़िया है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुकुल से लिया गया है आपका पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है कुल्ली प्रथा जो है किसकी रचना है। कुल्ली प्रथा किसकी रचना है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, मुल्क राज आनंद, प्रेमचंद या फिर ममता कालिया। तो यहाँ पे जो है कुल्ली प्रथा जो है किसकी रचना है, तो कुल्ली प्रथा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक असामयिक मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मतलब पुत्र वियोग जो कविता है उसमें बताती है सुभद्रा कुमारी चौहान की असामयिक मतलब असमय पर क्या हो जाता है, उनके पुत्र की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। उस समय जो है कौन से शब्द का प्रयोग वह अपने बेटा के लिए नहीं करती है, ठीक है। खिलौना जो है अपने कविता में कही है, छौना भी कही है, और खोया हुआ धन भी कही है, लेकिन अनमोल रत्न का यहाँ पे उपयोग नहीं करती है, इस शब्द का उपयोग नहीं करती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मृत पुत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करती है, तो अनमोल रत्न का शब्द प्रयोग यहाँ पे नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान
का जीवन सुना सुना क्यों हो जाता है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जीवन था वो कब और क्यों सुना हो जाता है? तो जब उनकी पुत्र का असमय क्या हो जाता है? तो निधन हो जाता है। असमय और कारण क्या हो जाता है यहाँ पे? तो उनकी पुत्र का, उनके पुत्र का, उनके बेटे का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? क्यों कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं असहाय हो गई हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। पिता के वियोग के कारण, पुत्र के वियोग के कारण, पति के वियोग के कारण। तो जब उसका पुत्र उनसे छीन जाता है तो वो कहती है कि अब मैं असहाय हो गई हूँ, मेरा अब कोई सहारा नहीं है, ऐसा वो कहती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? ठीक है, वो कौन है जिसके लिए प्रत्येक माँ जो है अपने पुत्र, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बता, आंसर नहीं बता रहा है। मतलब वो कौन है जिसके लिए प्रत्येक माँ जो है किसी को भी भगवान मानकर, मूर्ति हो या फिर पत्थर हो, उसको भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगती है ना। हर भगवान से एक ही दुआ मांगती है, क्या? तो मेरा बच्चा सलामत रहे। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है क्या करती है? पत्थर को भी देवता मानकर उसकी पूजा करने लगती है कि उसका पुत्र क्या हो, तो ठीक हो जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है? गुलामी का नशा जो है किसकी रचना है? गुलामी का नशा जो है किसकी रचना है? गुलामी का नशा सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठाकुर रामनाथ सिंह का, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का, या फिर किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे यह जो रचना हो जाता है, यह हो जाता है ठाकुर लक्ष्मण सिंह का, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है? ठीक है, बिखरे मोती जो है यह क्या है? उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है? तो बिखरे मोती एक प्रकार का कहानी संग्रह है, इसमें बहुत सारी कहानियों का क्या है, तो संग्रह है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? यह जो है निराला जी की रचना है। किसकी? तो निराला जी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका, या फिर गीतिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मुकुल, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 24 नंबर प्रश्न क्या करा है? जी से लगा प्यार से सर, ठीक है, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए आया है? जी से लगा प्यार से सर, ठीक है, मतलब अपने जी से और प्यार से उसके सर को लगाकर सहला 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 सहलाती है। कौन? मतलब किसको सहलाती है? ठीक है, यह प्रश्न पूछ रहा है कि अपने जी से लगाकर, मतलब अपने कलेजे से लगाकर, जी मतलब क्या, तो अपने कलेजे से लगाकर जो है किसको जो है माँ जो है सहलाती है। ठीक है, उसका उसका सर सहलाती है। तो यहाँ पे किसके सहलाती है? अपने पुत्र का। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, पुत्र के लिए। यहाँ पे जो उसको शब्द आया है, किसको समझाती है, तो अपने पुत्र को समझाती है, अपने कलेजे से सटा लेती है ना, प्यार से उसका सर, जो सर होता है उसको सहलाती है और उसको समझाती है। किसको? तो अपने पुत्र को। तो यहाँ पे जो उसका शब्द आया है वह उसके पुत्र के लिए आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? शुरू में बताया था हमने, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है खिलौना शब्द किसके लिए प्रयोग करती है? तो अपने पुत्र के लिए प्रयोग करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इससे के पहले के जो गद्य खंड है, या तो आपका पद्य खंड का है, कहानी संग्रह, कविता संग्रह है। जो कहानी संग्रह है, ठीक है, जो गद्य खंड है चैप्टर 1 बातचीत से लेकर चैप्टर 13 शिक्षा तक के सभी चैप्टरों का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। अगर उसको नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर सभी क्लास को जरूर कीजिएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर देखिएगा क्लास 12 हिंदी गद्य खंड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा होगा, उसको जाकर सभी क्लास को जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास से आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं है, आता ही आता है। ठीक है, तो सभी क्लास को जरूर कीजिएगा, बहुत ही कम समय में सभी क्लास को कराया है। चलिए यहाँ पे अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बुलाने पर लेखिका सारे काम छोड़कर आती है?
कौन है जिसको बुलाने पर जो है सभी माताएं जो है अपने सब काम को छोड़कर आती है? पति के बुलाने पर, पुत्र के बुलाने पर, पिता के बुलाने पर या फिर उपयुक्त सभी के बुलाने पर। पति के बुलाने पर, पिता के बुलाने पर उतना नहीं होता है जितना कि एक पुत्र के बुलाने पर माता जो है दौड़ी चली आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26वें प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। पुत्र के बुलाने पर जो माँ है अपना सब काम, लेखिका जो है अपना सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार उनके लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? उनके लिए ही नहीं बल्कि हर माता के लिए, हर जितने सारे धरती पे जो भी सारे माताएं हैं, जो भी माँ है, उन सबके लिए जो है अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उसकी उनके पुत्र का मृत्यु हो जाता है, तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब एक माँ से उसका पुत्र छीन जाता है तब उसके मन को समझाना यह दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम हो जाता है। वह स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि मेरा पुत्र मुझसे छीन चुका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके 27 प्रश्न थे जो कि यहाँ पे क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। आपका 7वां चैप्टर भी यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया। बस 5 चैप्टर और बचे हैं, उसको कंप्लीट करा देंगे। फिर आपका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद 10 इसका हिंदी का मॉडल पेपर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में गर्दा मचा देगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगला क्लास लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।